अस्सलामुअलैकुम जी। तो लिटिल प्रोमो के साथ करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। वहाँ का ये डे कैसा गुजरा था, कैसे ये डे मैंने स्पेंड किया था, तो बस स्किप नहीं कीजिएगा, सारा देखिएगा। आज दिखाते हैं आज क्या बन रहा है किचन में नाश्ता मेरे लिए स्पेशली। अच्छा जी, धनिया है जी। शिकिला क्या बना रही है? अच्छा, रायता बनाया। मैंने तो आज क्या, मैंने ना आज नहीं बनाना कुछ भी, आज ना बना बनाया नाश्ता मिलना है। अच्छा जी, तो बन रहे ने पराठे। कौन से? आलू वाले, कीमे वाले आलू। वाह जी वाह, पराठा तो बड़ा जबरदस्त बनाया है। अच्छा, ये वाला पराठा इसको किसने दिया जी? पता चल गया होगा, आज स्पेशल सा देसी सा नाश्ता बन रहा है मेरे लिए वो भी जी शिकिला के हाथ के पराठे। सीरियसली आज काफ़ी टाइम के बाद मेरे अलावा किसी और ने बनाए हैं। मेरे तो देखते ही आज तो शिकिला ने बना रही है पराठे माशाल्लाह। वाह, आज तो जी बनेगा, मिलेगा बड़ा बनाया नाश्ता जी। आज मैंने कहा था कि आज मैंने तो कुछ भी नहीं बनाना है, आज मुझे कोई बना के खिला दे क्योंकि हमें तो हसरत रहती है बाहर के कंट्रीज़ में कि कोई हमें बना के दे, तो आज वो विश मेरी पूरी हो रही है। तो आज बड़े ही मज़े के क्रिस्पी से नाइस, आई थिंक मेरे तरह के पराठे आपको लग रहे होंगे जैसे मैं बनाती हूँ, सेम उसी तरह के हैं। डिफरेंस ये है कि आज मैं नहीं, आज शिकिला बना रही है। और यह है कि जब मैं अंदर थी तो मुझे खुशबू आ रही थी दरअसल, मैंने सोचा आज तो कुछ स्पेशल सा नाश्ता बन रहा है जिसने मुझे बाहर आने पे मजबूर कर दिया। तो आके देखा तो जी आलू के पराठों की तैयारी चल रही है जी। अच्छा, ऐसे वाह जी उसने बनाए हैं और मैंने ला के सर्व कर दी हैं। आज इनका यहीं पे मूड है खाने का क्योंकि यहाँ की अपनी बात है। तो बस फ्रेश फ्रेश सा रायता और फ्रेश फ्रेश पराठे, साथ में वाव दूध और योगर्ट की लस्सी, और वो भी ठंडी ठंडी। सीरियसली इतनी ज़्यादा प्यास लगती है ना कि प्यास बुझाने के लिए बड़ा ही कुछ पीना पड़ता है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। मुझे तो खुद रियलाइज़ हुआ है कि वाकई गर्मी में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं सीरियसली जी। खैर है, मैं भी बैठ के नाश्ता करती हूँ, ये ना मुझे मिले भी ना। तो फनी ना, वाकई आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश था इसलिए मैं बड़े मज़े मज़े की थिंग्स कर रही थी और बड़ी फ़नी थिंग्स कर रही थी। तो इस तरह से मैंने कहा चलिए जी, मिस क्या करना है। और यहाँ पे वाकई गर्मा गर्म पराठे खाने का अपना मज़ा है। फिर वो खाना वगैरह खाने के बाद आज शिफ्ट लगी है ऊपर, मैंने आई हूँ ऊपर। मैं सोचा चले थोड़ी सी धूप को देखती हूँ कि धूप जो गर्मा गर्म सी धूप है ना, वो तपती हुई कैसी लगती है कहते हैं ना, हॉट वेदर में वेदर को एंजॉय करना भी बड़ा ही दिल जिगरे का काम है जी। यहाँ का नज़ारा कुछ यूँ है कि सबने किसी न किसी ने कपड़े धोए हैं, और कपड़े धो के ना मुझे अपने भी दिन याद आ गए। स्पेशली छत पे रूफ़ पे जाके डालो, वो मिनटों में ड्राई हो जाते हैं, ना ही ड्राई की ज़रूरत पड़ती है ना ही कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस थोड़ा थोड़ा जल्दी से ड्राई करके उतार लो, वरना ना कपड़ों का ना बुरा हाल हो जाता है, फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जी यहाँ पे तो हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। चलिए जी अभी चलते हैं अंदर, अपना कारनामा अंजाम देते हैं जो काम करने आए हैं जी। यस, जैसा कि आपने टाइटल से समझ लिया होगा जी, यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम करने आई हूँ। मैं आई हूँ जी यहाँ पे इनकी क्लोज़र पे छापा मारने इनके क्लोज़र पे छापा मारने। दरअसल मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और अब्बू जी की थिंग्स देखने को, तो उनकी चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट करनी थी। तो मामा ने मेरी हेल्प मांगी थी, तो मैंने कहा था चले, तो मामा भी आ गई हैं, मैं भी आ गई हूँ, तो दोनों ने कुछ इस तरह से सॉर्ट आउट वगैरह करना है। यहाँ पर मुझे वो फ़ोन मिला है अबू जी का, जब फ़ोन न्यू न्यू ईजाद हुए थे, और मेरे अबू जी को फिर बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरे पास भी फ़ोन हो। तो उनके पास ये वो पहला फ़ोन है जो कि संभाल के रखा हुआ है अभी तक। वैसे फ़ोन्स की भी कितनी डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं ना। साथ में ये वाला फ़ोन, क्योंकि अब्बू जी को फिर था कि मेरे पास टच स्क्रीन वाला फ़ोन होना चाहिए, जैसे टच करके चलाते होते हैं। तो फिर अब्बू जी को ये बेटी ने फ़ोन दिया था, और पहले भी थोड़ा सा गिर गया था, दैन फिर जब वो खुद गिरे थे तो तब भी ये फ़ोन गिर गया था, उसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी और वो रिपेयर नहीं करवा रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं मेरी बेटी ने दिया है तो मैंने इसको संभाल के रखना है, दिलो जान से प्यारा जो था, तो इसलिए ये ऐसे था। और उनकी मासूमियत, उनकी शराफत चेक करें कि उन्होंने ना उसको स्कॉच टेप के साथ ही कवर कर दिया था रिपेयर नहीं करवाया था कि कहीं कुछ और ख़राबी ना हो जाए।
यहाँ पर क्या क्या है, मैंने कहा चले आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। जो फादर होते हैं ना, उनकी जो चीज़ें होती हैं ना, उनसे भी बहुत ज़्यादा हमारा लगाव होता है। तो ये वाली अब्बू जी की राबन ऐनक है, जो कि सऊदिया से अब्बू के यंग डेज़ की है, और अभी तक अब्बू जी ने संभाल के रखी हुई थी। संभाल कर, हालांकि इसका हाल थोड़ा सा बुरा हो गया है, और उन्होंने रखी हुई थी फिर भी अपनी निशानी, मीन जवानी जो कहते हैं ना, जवानी वाली ये चीज़ें हैं कुछ, तो ये अभी तक उनके पास है। तो ये हम इससे बड़ा ही शौक से देखते होते थे कि अब्बू जी ने सऊदिया से ली हुई है, हमें भी दे देते, तब अब्बू जी नहीं देते होते थे, नहीं कहते थे नहीं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें पड़ी थी, वो भी मैंने रखी हैं। मैंने कहा अब्बू जी की ये निशानी रखनी है, डोंट थ्रो इट। तो ये मामा से कह रही थी, तो मामा भी बस जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देखनी थी साथ में जी। फिर मैंने देखी अब्बू जी के कपड़े वगैरह, तो इसलिए इतनी अब्बू की खुशबू आ रही थी, कपड़े वगैरह कुछ देख के इतना हो रहा था मुझे दिल थोड़ा सा हो रहा था सैड के, और अब्बू जी की चीज़ें। तो यहाँ पे फिर कुछ कपड़े फिर देने थे किसी गरीब को, और साथ में कुछ अब्बू के कपड़े रखने भी हैं, क्योंकि और जो ये है ना, ये अब्बू के वास्केट, और साथ में ये जो ड्रेस है, ये इनको बहुत ज़्यादा कपड़ा पसंद था। इस कपड़े का स्टफ़ बहुत ज़्यादा इंतहाई पसंद है, इसको बोस्की कहते हैं। वो जी ज़्यादा कॉटन वगैरह नहीं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा शौक से पहनते थे। वो कहते थे इस तरह के जितने ज़्यादा होना, मेरे पास उतने ही थोड़े हैं। और ये लास्ट टाइम पे अब्बू जी को सऊदिया से जब हस्बैंड आए थे उम्रा करके, तो स्पेशली हमने लिया था अब्बू जी के लिए, और तब से अब्बू जान ये संभाल के रखे हुए थे। और इस तरह से बस मैं देख के प्यार आ रहा था, और बहुत कुछ याद भी आ रहा था, जो कि आपसे भी शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये है जी ब्रीफ केस, जो कि आई थिंक अब किसी फादर्स के पास ये होता होगा, किसी ने अगर मैं देखे तो उनके पास भी होगा, किसी फादर के पास। तो ये मेरे अबू जी के पास शुरू से अब तक था, और मुझे आज चांस मिला अबू जी का ब्रीफ केस ओपन करने का, क्योंकि इसमें से कुछ देखना भी था मैंने कहा चले इसी बहाने मैं इनको खोलती हूँ और देखती हूँ। और क्योंकि शुरू से अबू जी ने कभी इसको ओपन करने का अलाउड नहीं किया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इस पे बैन होता था। और आज मुझे चांस मिला कि आज मैं देखूं इसके अंदर क्या क्या है, और किस तरह से अब्बू ने रखा हुआ है अभी तक। तो तो इस तरह से बहुत सारी यादें होती हैं। वैसे भी बच्चों को पेरेंट्स की थिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लगाव होता है। तो इस तरह से प्रॉपर अब्बू जी ने अपना नेम लिख के इस तरह अपना बनाया हुआ था। ज़ाहिर है ऑफकोर्स, जैसे हम अपनी शुरू से चीज़ एक काफ़ी टाइम तक उसको रखते हैं, तो ऑफकोर्स वाई नॉट, रखनी चाहिए ना, क्योंकि यही मेमोरीज होती हैं जी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब्बू जी का ये वाला था, और ये भी किसी फादर्स के पास होगा। आजकल जो फादर्स होते हैं उनके पास आई थिंक शायद होता है या नहीं, आई डोंट नो लेकिन ये इस तरह का ये एक पर्स टाइप उनके पास होता था, पाउच। और साथ में ये जी मेहंदी हसन की जो होती थी ना म्यूज़िक की, वो केस्टें वगैरह उस टाइम चलती होती थी, वो अब्बू जी के पास एक है। और साथ में ये अब्बू की एक बुक जो स्पेशली होती थी, जिसके ऊपर ऑल रिकॉर्ड्स वगैरह लिखे जाते थे, बच्चों के बर्थ वगैरह से लेके ऑल रिकॉर्ड मीन हर टाइप के। और साथ में राइटिंग देखी, मेरे अब्बू जी की राइटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी ज़बरदस्त मेरे अब्बू की राइटिंग होती थी। वो कहती थी मेरे बच्चों के भी ऐसी ही राइटिंग, मैंने बहुत ज़बरदस्त राइटिंग थी माशाल्लाह। आजा तेरे तू वाक हुआ बड़े दिन हुए, किसने लिखा, इधर आ मेरे रूठे सनम तुझे मेरी कसम, नए ताजे, किसने लिखा, आपने लिखा। जाना दिल तोड़ कर चन माही आ तेनू रब दिया रख इधर परदेसी सजना आ जावे मेरे ढोलन माही है। मामा ये आपने लिखा है, वाह भाई वाह। अच्छा पंखा चल रहा, आवाज भी नहीं सही जाएगी भाई। हाँ तब इस तरह लिखते थे ना मम्मा, आजकल तो गज इस तरह लिखती भी नहीं है। तो आजकल तो फोन है, तो फोन में मैसेज लिख दो। वाह भाई वाह मम्मा, अब्बू ने वैसे ही संभाल के रखा हुआ। वाह भाई वाह, जबरदस्त। शुरू कहाँ से होता है, शुरू यहाँ से होता है मम्मा। हाँ परदेसी सजना आ जावे मेरे ढोलन माही
बहुत सारी नाइस मेमोरीज। ये वो वाला रुमाल है जो मम्मा ने स्टार्ट में जब न्यू वेड कपल्स थे तब इन्होंने ये लिखा था। और इस तरह का आजकल कौन लिखता, कोई भी नहीं करता इस तरह से एम्ब्रॉयडरी के साथ लिखना। और वो भी मम्मा ने क्लियर लिखा हुआ, मीन बिल्कुल भी उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। और इतना प्यारा अपने हाथों से बनाया हुआ है। तब होता था प्यार, तब होता था इस तरह का। आजकल तो बड़ा ही सब कुछ मिक्स ही चल रहा है, इसलिए इट्स अमेजिंग। और आजकल के गर्ल्स ऐसे करेंगी, इस तरह राइटिंग कुछ करके देंगी नहीं, उनमें इतनी ये नहीं वो कर सकेंगे। अपने हाथों के साथ कुछ बना के देना करना, उसको मोहब्बत कहते थे, उसको वो एक कहते होते थे कि हमने हाँ ये किया है। आजकल तो जी चैट कर दो, उसमें स्माइली फेस लगा दो, हार्ट लगा दो, डिफरेंट स्माइली फेस ही लगा दो तो बस काम हो गया। ऐसे ही है ना, एम आई राइट? यस आई एम राइट। और दूसरा ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है जी जिस तरह आज कहते हैं ना काजल काजल काजल, तो ये तब होता था सुरमा, जिसको आजकल काजल के वर्ड पे कन्वर्ट कर दिया गया है। ये हाथों के साथ जो चीज़ होती है तो उसको पीस के, हाथों के साथ पीस के बनाना। और ये तब की है जब उसे मम्मा ने अब्बू को स्टार्ट में दिया था, तब से अब्बू ने इसको संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि वो अपनी आंखों के लिए यूज़ करते थे और उससे वाकई आंखें शफाफ, फ्रेश और बड़ी ही क्लियर होती थी माशाल्लाह। इसलिए मेरे अब्बू जी की आंखें अब तक ठीक थी माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सीरियसली ये वाकई प्योर होता है। जो आजकल है ना डिफरेंट टाइप्स के काजल हैं, ये है वो है, लेकिन ये जो सुरमा है कहते हैं ये प्योर थी थिंग जो होती थी। और इसको एक होती है सुराही जिसमें डाल के लगाते होते आंखों में, अगर वो होती ना तो उसमें डाल के मैं ज़रूर लेके आती, लेकिन ये फिर मैंने रख दी। मैं कहा नहीं, अब्बू जी की निशानी है मेमोरी है तो इसके ऊपर रख देती हूँ। और तब का अब्बू जी ने इसको संभाल के रखा हुआ था। और बस मम्मा के साथ क्वेश्चन वगैरह करके उनको फ्रेश रख रही थी और बातें वगैरह कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और साथ में जो ये देखे, ये बैठी हूँ मैं, ये मैं हूँ ये मैं हूँ। साथ में मेरी नानू माँ है, मेरी नानी अम्मी है। और ये देखे ये जी सोमी है और साथ में मेरा भाई है, बचपन की फ़ोटो। और ये हैं जी मेरी सासू माँ है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे मेरी मामा है और मिडल में मैं हूँ चिकी बिकी सी। होप आप पीछे वाला सीन रिकॉग्नाइज करें कि ये वो वाला घर है हमारा। और इस तरह से बड़ी सारी मेमोरीज होती है ना। तब हमारा बचपन सोबी के देखो और मुझे देखो। और साथ में कुछ फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ अबू जी ने सेव की हुई थी, जहाँ में उनके भाई हैं, उनकी मिसेज हैं, सब में फूफू हैं, मेरे चाचू हैं छोटे होते। और यहाँ पर जी मेरे अब्बू जी की जवानी की फ़ोटो सऊदीया में, जब उनके जवानी डेज थे तो उन्होंने भी माशाल्लाह खूब इंजॉय किया, माशाल्लाह खूब इंजॉय किया अपनी लाइफ को। तो बड़ी ही डिफरेंट से उनकी मोमेंट, कैसे टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है और टाइम कहाँ तक पहुँच जाता है, हमें खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं होता। ये वो वाले हाँ टाइम है जी मेरे बाबा जानी का। वैसे दरअसल मेरे बाबा जानी बहुत ज़्यादा छोटे थे जब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। अब्बू जान दरअसल सबसे बड़े थे, तो फिर उन्होंने सऊदीया जाके कमाया, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। तो वाकई इस तरह से टाइम कितना पीछे हमें ले जाता है ना, बहुत सारी यादों के साथ। इस तरह से ये एल्बम मैंने देखा है। और साथ में जी पता मुझे क्या मिला, ये भी वॉलेट मिला अबू जी का। और ये भी मैं काफ़ी टाइम से अबू जी को देखती थी, जब वो इसको खोल के बैठते होते थे, अपना काम वगैरह करते थे ना, तो तब मैं देखती होती थी। तो आज मुझे खुद उठा के इस तरह देखने को मिला है। यहाँ पे मामा की फ़ोटो ऊपर अबू जी की है, ये मेरी मामा हैं जी जवानी की फ़ोटो। तो वाकई मामा भी मेरी माशाल्लाह बहुत कहते ना बहुत हसीन हुआ करती थी और बहुत हसीन है अब भी माशाल्लाह। लेकिन यह है कि टाइम बहुत चेंज हो जाता है। तो बस इसी को चेक जो कर रही थी, अंदर यूफोन के थे जो सिम का जो कार्ड्स वगैरह मिलते होते थे वो थे, और कुछ इस तरह से ये देखें ये यूफोन वाले भी कार्ड शार्ड ये बड़े इस तरह से अब चेंज हो गए हैं। ये भी बड़ी अपनी चेंजिंग करते रहते। साथ में अबू जी के पासपोर्ट्स वगैरह कुछ मिले, कुछ इस तरह से। वाकई बड़ी यादें मैंने फ्रेश की। और बस ऊपर आई थी आज, तो ऊपर टाइम वगैरह स्पेंड किया है। इसके साथ ही यहाँ पे करना चाहूँगी दी एंड, और लास्ट पे आपको अपने अब्बू जी की जवानी की फ़ोटो दिखाऊंगी, जिसके हमने स्पेशली फ्रेम करके रखा हुआ था और लेकिन अभी वो नहीं है क्योंकि वो गिर के किसी तरह से टूट गया था फ्रेम, तो दोबारा उसको बनाना है इंशाल्लाह ताला जी। तो ये था कुछ मेमोरीज़ और यादों का भंडारा जो कि आप लोगों से भी शेयर किया है। तो अभी दिखाते हो अब्बू जी की फ़ोटो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है मेरे प्यारे बाबा जानी, मेरे अब्बू जान, मेरे प्यारे 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 दिलो जान से प्यारे बाबा जानी। अल्लाह हाफिज़।